हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, सर्कल चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 10th का। 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 13 तक क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसने भी 1 to 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस वीडियो के, और आप 1 to 5 क्वेश्चंस पे जाएं, पहले उन सबको पढ़ें अच्छे से, देन 6 क्वेश्चन करें। चलो 6 क्वेश्चन पे आओ, अपनी अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर लो। और एनसीईआरटी में चैप्टर है सर्कल, चैप्टर नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैंने एक सेंटर से एक पॉइंट ए का बनाया है डिस्टेंस, वो है 5 सेंटीमीटर। ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से ये जो पॉइंट था 5, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और वहां से वहां तक का डिस्टेंस ए तक का 4 सेंटीमीटर है। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस मतलब हमारे को ओबी कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, आपको साफ दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है? ओ बी ए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर। अब ओ ए कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है? रेडियस, जो कि हमारे को कैलकुलेट करना है। बी ए है 4 सेंटीमीटर। तो 5 5 जा 25 और इक्वल ओ बी का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। 25 माइनस 16 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 9 आ गया। 9 इक्वल ओ बी का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 इक्वल टू ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओबी क्या है? हमारा रेडियस है। रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत क्वेरी कमेंट में आप पूछ लेना। और उस पे टेलीग्राम पर भी नैनोमीटर क्लासेस का चैनल अवेलेबल है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल। बच्चों, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा ही नाम है ये, और इसका एक मैं आपको आसान सा मतलब बताती हूँ याद रखने का। मैथ्स में को का मतलब याद रखना हमेशा सेम। सेंट्रिक से समझ आ रहा है वर्ड सेंटर। जिसका सेंटर सेम होता है उसको हम कंसेंट्रिक बोलते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाए गए हैं जिनका रेडियस 5 है और 3 है। एक का 5 हो गया, ये बड़े वाले का 5 जिसको डॉटेड मार्क करा है, और ये छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड से आपको पता है हमारे को ये ए बी फाइंड आउट करनी है। ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस अ स्मॉलर सर्कल, जो कि एक बड़े सर्कल पे और वो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो आपको दिख रहा है आपकी एक 5 है, एक 3 है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये वाला रेडियस 5 है, इसका मतलब ओ ए हमारा कितना होगा? 5 होगा। सेम केस हमारा जो इधर ओपी होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकाल लेंगे और जस्ट इसका डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो सिंपल ये इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या लगेगा? ओ ए का स्क्वायर इक्वल ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का होल स्क्वायर। अब ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल ओपी। ओपी आपको फाइंड आउट करना है, ओपी नहीं एपी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ओपी की वैल्यू हमने पुट करनी थी, वो कितनी थी? ओपी की वैल्यू 3 थी। तो हम सिंपल यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस एपी का होल स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस एपी का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एपी का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 इक्वल एपी का स्क्वायर। इसका मतलब जो एपी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ गई। जब एपी कर लिया तो अगर हम एपी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी एबी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एबी डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर हमारा ए बी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इतना टिपिकल नहीं था। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनता है, प्रूव करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमारे को ये चीज प्रूव करनी है। ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। तो हम सिंपल काम करते हैं, प्रूफ। आप गिवन लिख सकते हो आराम से। गिवन में क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है ना? अब सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है प्रूफ में? ये देखो, अब आप एक चीज देखें कि ये कि AP और ये AS, ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है। तो AP इक्वल होगा PS के। सेम केस इधर PB इक्वल होगा BQ के। PB इक्वल होगा BQ के। ऐसे ही हम बाकी सारी ले लेंगे। DR इक्वल होगा DS के,
और आर सी इक्वल होगा सी क्यू के। कैसे इक्वल होंगे? हमने थ्योरम पढ़ी थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, किसी को याद होगी, सारे बच्चों को होनी चाहिए वैसे। और हमने इसका प्रूफ भी देखा था, थ्योरम 10.2 थी ये। अगर नहीं याद है तो आप कहते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा 10.2 थी क्या एग्जैक्टली, आपको थोड़ी याद आ जाए। ये थ्योरम थी वो, थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, जिसमें हमने ये दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी और उसके बाद हमने इन दोनों साइड्स को बाय सीपीसीटी से इक्वल करा था और ये टेंजेंट्स हमने लास्ट में आके इक्वल कर दी थी। ये ध्यान आया? नहीं आया होगा तो एक बार आप पढ़ोगे दोबारा से तो याद आ जाएगा। चलो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, अब इसमें हमने क्या करना है, हम इन सबको ना 1 2 3 4 इक्वेशंस मान लेते हैं। उसके बाद सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड 1 2 3 एंड 4, प्लस करो इन सबको, एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस आर सी इक्वल टीएस प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू। इन सबको ऐड कर दिया तो आप ये चीज देख सकते हो कि एपी प्लस पीबी कितना बनता है, एबी बनता है। और ऐसे ही डी आर प्लस आर सी का पेयर है, डी आर प्लस आर सी का पेयर करके डी सी बनता है। इधर आओ, पी एस सॉरी पी एस तो बच्चे कुछ है ही नहीं, आई थिंक सो यहाँ पर ए एस था, राइट, ये ए एस था, बाय मिस्टेक रॉन्ग कर दिया। ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को बनाकर बनता है हमारा बी सी आई। हमारे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 ने कहा है, इन फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ऑफ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी, जो ये बना रखी है दिख रही होगी, ये ए रहा, ये वाला बी है, विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, जहां से टेंजेंट पास हो गया एक बीच का पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मतलब ए बी है, ये एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, ए पर कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश को कर रही है बी पर। अब आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी बनता है, मतलब ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री शो करना है। अब पहले तो ये चीज सोचो कि आ कैसे सकता है, तो पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या कर सकते हैं। हमारे को एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दे और इनके एंगल्स, जो इनके एंगल्स होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम बाय सीपीसीटी इक्वल कर दें, सेम केस हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय सीपीसीटी इक्वल कर दें, तो हमारे पास दो एंगल डबल डबल आ जाएंगे। तो जब डबल डबल आ जाता है तो वो ट्वाइस और उधर 180 का 2 करके डिवाइड में 90 आ जाता है। अब तक जो मेरी वीडियोस देखता आ रहा है उसको ये चीज समझ आ रही होगी कि मैं क्या समझा रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको मतलब पहले चाहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के आप खुद माइंड में सोचो कि आप क्या कर सकते हो। ये नहीं क्वेश्चन पढ़कर लिखना शुरू कर दिया, नहीं, मेरा मोटिव है क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना और अपने दिमाग में उसका सॉल्यूशन चलाना कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप करना स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो अभी हमने पहले क्या देखा कि अगर हम दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो सबसे पहले अपना काम पे आते हैं कि ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी करनी है, तो दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, कौन कौन से, एक ओपीए, मैं हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा, एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया ओपीए और एक ट्रायंगल हो गया ओएसी। इन दोनों ट्रायंगल्स को चलो पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल ओपीए एंड ट्रायंगल ओसीए, तो अब ये चीज देखो कि ओपी और ओसी क्या है, रेडियस, ओपी इज इक्वल टू ओसी, ये क्या हो गए, रेडियाई हो गए, और क्या हो सकता है, ये पी, नहीं, और हमारा ओए ओए कॉमन है, ओए ओए कॉमन आ गया, क्लियर, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज ढूंढनी है, तीसरी चीज क्या आएगी कि जो हमारा एपी है, एपी के साथ एक और चीज है एसी, तो एपी और एसी क्या है, ये दोनों टेंजेंट है, एपी और एसी, टेंजेंट्स वाली थ्योरम से वो पूरी थ्योरम यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तीनों को हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब इनके एंगल्स, मतलब एंगल्स कौन कौन से भी बताए थे, पीओए, आप फिगर में ध्यान से देखना आपको समझ आएगा, और एओसी बाय सीपीसीटी से इक्वल हो गए।
तो हमने ये दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब सिमिलरली ये नीचे वाला एक ट्रायंगल ये वाला और एक ये वाला, सिमिलरली मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। ट्रायंगल COB और BOQ, ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू BOQ। यहां पर हम लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली हमने इनको भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय ट्रिपल एस, और इनके एंगल्स भी COB इक्वल हो गया BOQ के बाय CPCT। तो हमने क्या करा बच्चे, ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब हमारे को एक चीज दिख रही है कि ये जो POQ है, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं POQ क्या है, एक हमारी स्ट्रेट लाइन। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने एक चीज सीखी है, क्या जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उसमें सारे प्लस करके 180 के इक्वल आते हैं। तो POA, AOC, COB, BOQ, मैं सारे एंगल्स यहाँ पर लिख रही हूँ। क्या क्या है, POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB इक्वल टू 180। अब हम वापस यहाँ पर वो एंगल्स इक्वल रखेंगे, लाइक POA और AOC इक्वल था, हमारे को AOC और BOC का ही काम करना, तभी AOB बनेगा। तो ये दोनों एंगल्स एज इट इज रहेंगे। तो हम यहाँ पर POA को COA लिख सकते हैं बड़े आराम से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। COA एज इट इज रहेगा, COB को एज इट इज रखेंगे, QOB को COB रखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया ट्वाइस ऑफ COA प्लस ट्वाइस ऑफ COB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब बच्चे 2 कॉमन ले लोगे तो COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 बाई 2 90। अब COA और COB देखो क्या है, COA ये रहा एंगल और COB ये रहा, तो ये पूरा एंगल बनता है AOB। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल आ गया 90 डिग्री, जो कि हमारे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन, रिकैप क्या किया, पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी करी, फिर दोनों के ट्रायंगल्स के बाय एंगल CPCT इक्वल करे। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करी और उनके बाय CPCT इक्वल करे। तो स्ट्रेट लाइन लगा के सबको प्लस करके आंसर ले आए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। प्रूव करना है कि जो दो टेंजेंट्स है उनके बीच का जो एंगल बनता है एक्सटर्नल पॉइंट पे, मतलब ये एंगल जो बनता है इसके सामने एक एंगल है, मतलब ये वाला, ये सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों को हमने 180 डिग्री प्रूव करना है। तो आपको ये चीज पता है कि आपका ये जो एंगल यहाँ पर होता है ये 90 डिग्री होता है। ये बात मैंने थ्योरम में जो एक्सप्लेन करी थी, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, उसमें ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी फर्स्ट वाली थ्योरम में। तो ये दोनों एंगल 90-90 होते हैं और ये दोनों का सम आपको 180 डिग्री लाना है। सिंपल दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल का नाम है, APBO, ठीक है। इसमें एंगल जो है सबसे पहला वाला एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब P एंगल प्लस एंगल A कितना है, 90 डिग्री प्लस O एज इट इज B कितना है, 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया, प्लस का 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आ गया, 360 माइनस का 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P की नाम आ गया BPA प्लस O आ गया आपका BOA इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए हमारे अपोजिट को प्लस कर। तो 10th क्वेश्चन सिर्फ इतना सा यही प्रूफ करना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, बिकॉज जैसे ही वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए और सबसे पहले वीडियो आप देख सके, ठीक है। और बच्चों आप ये वीडियोस को शेयर करा करो, जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो सब वीडियोस देखें। और शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी आती हैं और टेलीग्राम पर भी मैं डालती हूँ, और बाकी यूट्यूब पर तो आता ही है। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखा करें, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं हमारे, जो रील्स होती हैं, और वो भी लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। फॉलोअर्स इंक्रीज करो, थोड़ी सी सपोर्ट करो प्लीज नैनोमीटर क्लासेस को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी ही वीडियो नेक्स्ट वाली आएगी, उसमें 11, 12, 13 क्वेश्चन जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर के दी एंड करेंगे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।